अच्छा वक्त दुनिया को बताता है कि आप कैसे हैं और बुरा वक्त आपको बताता है कि ये दुनिया कैसी है। याद रखिएगा कि आपको उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है तथा सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में ही है। वैदिक ज्योतिष में वर्णित 9 ग्रहों में सूर्य ग्रह को राजा की उपाधि दी गई है। इसके अलावा सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी माना जाता है। सूर्य को उच्च सरकारी सेवा और मान सम्मान का कारक कहा जाता है और आपकी कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति से राजनीतिक जीवन में सफलता मिल सकती है। आप आत्मज्ञान प्राप्ति की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। वहीं सूर्य के अशुभ प्रभाव से मान सम्मान और आत्मविश्वास में कमी, आपके पिता से मतभेद और आंखों से जुड़ी कोई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। सूर्य का जो गोचर है धनु संक्रांति में या धनु राशि में होने वाला है, इसे ही धनु संक्रांति कहा जाता है। भीष्म पितामह का धनु संक्रांति से गहरा संबंध है। भारत के दक्षिणी भाग में इसे धनुर्मास के नाम से जाना जाता है और भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में ये खर मास में ही पराजित हुए थे और जो खर मास के अंत तथा सूर्य के उत्तरायण के समय उन्होंने अपना देह त्याग किया था। और सूर्य का उत्तरायण में जो प्रवेश होता है मकर संक्रांति से होता है, अर्थात सूर्यदेव जब धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सभी अच्छे शुभ कार्य मुहूर्त वापस स्टार्ट हो जाते हैं, आरंभ हो जाते हैं। तो धनु संक्रांति के समय रोग बढ़ जाते हैं, मनुष्य का मन चंचलता से भरा होता है। धनु संक्रांति को मनाते समय हम भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं। यह त्यौहार उड़ीसा में फसल के कटने के बाद में मनाया जाता है। इस दिन उड़ीसा के लोग मीठी भात बनाते हैं और उसे भगवान जगन्नाथ को प्रसाद के रूप में चढ़ा करके बांटते हैं। धनु संक्रांति को हेमंत ऋतु आरंभ होने पर मनाया जाता है और कई लोग इस दिन घरों में भगवान सत्यनारायण की पूजा या कथा भी करते हैं, अर्थात हवन भी करते हैं। धनु संक्रांति का महत्व क्या है? धनु संक्रांति के दिन लोग तीर्थ या पवित्र नदियों में स्नान कर करके दान देने का अपना महत्व है। इस दिन सूर्य उपासना जरूर करनी चाहिए। धनु संक्रांति के दिन सूर्य पूजा या त्वरित फलदायी या तुरंत फल देने वाली मानी जाती है। इसके अलावा विष्णु जी और शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन तर्पण करने का भी अपना विधान है। इससे पितरों को शांति मिलती है और उनकी प्रसन्नता से जीवन के कष्ट आपको कम मिलते हैं और आपको सुख मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस दिन अपनी परेशानियों से मुक्ति के लिए आपको गायों की सेवा करनी चाहिए और उन्हें चारा खिलाना चाहिए। संभव हो तो उनके लिए आपको दान आदि की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उनको नियमित चारा खाने को मिलता रहे। अब बात करते हैं धनु संक्रांति की पूजन विधि की। शुक्रवार को सिंह राशि के चंद्रमा और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में धनु संक्रांति आरंभ होगी। इस बार संक्रांति व्याघ्र पर सवार होकर के आ रही है। धनु संक्रांति का पुण्यकाल प्रातः 10:11 से दोपहर को 3:47 के बीच में हो सकता है और धनु संक्रांति का महापुण्यकाल प्रातः 10:11 से लगाकर 11:56 तक रहेगा। आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ ही बुध और शुक्र के साथ में युति हो जाएगी और मंगल और राहु के साथ में दृष्टि संबंध स्थापित हो जाएगा। उस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, क्या फल मिलेगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। सूर्य और बुध की युति। सूर्य और बुध जब एक साथ में हो तो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। बुध बुद्धि का स्वामी है तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का। जब सूर्य बुध एक साथ में हो जाते हैं तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देते हैं और बुधादित्य योग राजयोग कारक माना जाता है। सूर्य और शुक्र की युति के बारे में जानते हैं। वैसे तो ज्योतिष में सूर्य और शुक्र दोनों को शुभ ग्रह माना जाता है, लेकिन सूर्य और शुक्र की युति का फल अशुभ होता है। सूर्य को आत्मा के साथ ही मान सम्मान, सत्ता और अधिकार का कारक ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र को भौतिक सुख, संपत्ति और सुंदरता का कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य और शुक्र दोनों ही वैभव के कारक माने जाते हैं, लेकिन सूर्य के समीप आकर के क्योंकि शुक्र अस्त हो जाता है, इसलिए सूर्य और शुक्र की युति यानी संयोजन को बहुत अधिक लाभदायक नहीं माना जाता है, नहीं कहा जाता है। सूर्य पर मंगल की दृष्टि होने से अहंकारी के साथ साथ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस जागृत हो जाते हैं। व्यक्ति साहस और अहंकार से भर जाता है। यह योग हार्ट प्रॉब्लम देने में भी सक्षम है और यदि आप जोखिम का कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं तो आप अपने आप को बहुत शानदार रूप में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जोखिम को मैनेज करना भी जरूरी होगा। सूर्य पर राहु की दृष्टि का फल।
सूर्य को पिता माना जाता है, राहु छाया ग्रह है। जब राहु सूर्य के साथ में दृष्टि संबंध बनाते हैं तो सूर्य पीड़ित होते हैं। इस दृष्टि संबंध से विवाह में विलंब या बहुत प्रकार की अड़चनें आती है। संतान के संबंध में भी समस्याएं आ सकती है। आपके कामकाज में, नौकरी व्यवसाय में बाधा या महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार व्यवधान मिलेंगे। लाख प्रयास करने पर भी व्यक्ति को यश नहीं मिल पाता है। अब इस सूर्य का गोचर का विशेष फल क्या होगा? सरकारों और सरकारी कर्मचारियों के लिए संक्रांति शुभ रहेगी। दाम अतः महंगाई बढ़ सकती है, तो बहुत लोगों की सेहत संबंधी परेशानी आ सकती है। इस समय काल में इस गोचर में ठंड बढ़ जाएगी। खांसी, जुकाम और बीमारियों का संक्रमण भी चलता रहेगा। तो साथ ही पड़ोसी देशों के साथ में तनाव की स्थिति बन सकती है। बृहस्पति की राशि में सूर्य के आ जाने से यहाँ पर मकर संक्रांति तक आप लोगों के लिए समय कष्टपूर्ण हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सूर्य का अशुभ असर दिखाई देगा। यही ग्रहों के राजा सूर्यदेव 16 दिसंबर की प्रातः 9:56 पे मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करके धनु राशि में आ जाएंगे। मूल नक्षत्र के स्वामी है केतु और धनु राशि यह अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य स्वयं भी अग्नि तत्व प्रधान है। तो आइए अब जानते हैं कि सूर्य के गोचर परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है। आरंभ कर रहा हूँ मेष राशि से। आपकी मेष राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब आपके कैरियर में यह समय पॉजिटिव रह सकता है और यदि लंबे समय से आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एफर्ट कर रहे हैं तो आपको इस गोचर में सफलता मिल सकती है। सरकारी योजनाओं से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है या आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में, स्ट्रेंथ में कुछ कमी का एहसास भी होगा। संभव है झूठे आरोप भी लग जाएं। बिना किसी कारण के खर्च या फिर फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कमी, रोग और अशांति उत्पन्न हो सकती है। घर में किसी धार्मिक काम का आयोजन भी हो सकता है। उपाय के रूप में घर के बड़ों का सम्मान करें और रविवार के दिन किसी भी मंदिर में अनार भेंट करें। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश से आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर की चिंता बढ़ जाएगी और वहीं ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस या तो खराब रहेगी या फिर इफेक्टिव नहीं रह पाएगी। ऐसे में जो लोग टेम्परेरी नौकरी पर आए हुए हैं उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है या उन्हें अल्टीमेटम मिल सकता है। सब मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से समय ये शुभ नहीं कहा जा सकता है। शत्रुओं से, विरोधियों से कोई न कोई बात को लेकर के विवाद रहेगा और आप फिजिकली पाइल्स या जो डाइजेशन में प्रॉब्लम जैसे रोग आप परेशान करेंगे या फिर जीवन साथी को भी कुछ कष्ट हो सकता है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। उपाय के रूप में आपको हर रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और या फिर रोजाना आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से 7वें भाव में, दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश सूर्य के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव की, कटुता की उत्पत्ति होगी। जीवन साथी या संतान बीमार हो सकते हैं। संतान की जिनकी बात चल रही, विवाह की बात चल रही हो सकता है इस समय उन्हें अड़चन का सामना करना पड़े। कामकाज में व्यवधान मिलने लगेंगे। जो लोग बिजनेसमैन हैं उन्हें भी अपने कामकाज में ऑब्स्टिकल्स बहुत देखने पड़ेंगे। आपका पैसा कहीं फंस सकता है और लोग बाग भी आपको कमिटमेंट देखकर भी पीछे हट जाएंगे, अतः कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे। आपकी यात्राएं असुविधाजनक हो सकती है। पेट के रोग, सिर दर्द या फिर कमर की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानी आ सकती है। फाइनेंशियल लॉस या मानहानि के कारण भी मन दुखी रहेगा। तो आपको उपाय के लिए नित्य गाय को रोटी में गुड़ डाल करके खिलाना चाहिए या फिर जब जब भी ऐसा संभव हो तो आपको ये काम करना चाहिए। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से रोग भाव में 6th हाउस में गोचरवश सूर्य का प्रवेश होगा और ये गोचर शुभ माना जाता है। अब कार्य सिद्धि और सारे सुखों की प्राप्ति संभव हो सकती है। शॉपिंग हो सकती है, नए नए सामान खरीद सकते हैं। विरोधियों की या शत्रुओं की संख्या में कमी आ जाएगी या वो हार जाएंगे। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, स्पेशली रोगों से राहत मिलेगी और जो लोग दर्द से ज़्यादा परेशान हैं उन्हें दर्द में ज़्यादा राहत मिलेगी। सरकारी अधिकारियों से या बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। सेल्फ रेपुटेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा। रोग से, शोक से, दुख से आपको राहत मिलने से आप फिजिकली और मेंटली दोनों ओर से बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एजुकेशन में, एग्ज़ाम में आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, पॉजिटिव फल मिलेगा।
जो व्यापारी एक्सपांसन के लिए एफर्ट कर रहे हैं उनको कोई न कोई अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे योजना बन सकती है या फिर अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं। उपाय के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए रविवार को अदरक और गुड़ का दान करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से पंचम भाव में अर्थात 5th हाउस में गोचर व सूर्य के आने से शुभ प्रभाव में वृद्धि होने लगेगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार आपको मिल सकेंगे। वो लोग जो संतान की आशा कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी न्यूज़ मिल सकती है, खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में, अपने कामकाज में, अपने बिजनेस में आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिजिकली और मेंटली आपकी जो कैपेसिटी में कुछ कमी आ जाएगी। फाइनेंशियल लॉस का सामना करना पड़ सकता है और अपना खुद का या संतान के स्वास्थ्य की चिंता आपको ज़्यादा सता सकती है। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। यात्राओं में असुविधाएं आ सकती है। स्वयं को कुछ कमज़ोर या फिर असहाय अनुभव कर सकते हैं। उपाय के लिए नित्य सूर्यदेव को अर्घ्य और सूर्य नमस्कार करें। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से मेंटली और फिजिकली ऑब्स्टिकल्स आने लगेगी। तो बहुत बार घर परिवार के झगड़ों के कारण भी आप दुखी हो सकते हैं, सुखों में कुछ कमी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधी बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है। यात्राओं में भी कोई न कोई प्रकार से कष्ट ही मिलता है और परिवार के लोग ही विरोधी हो जाते हैं या फिर विरोधी बहुत परेशान करते हैं। वैवाहिक सुख में, दाम्पत्य सुख में अड़चनें आती है। मान हानि की संभावनाएं तक बन जाती है। उपाय के रूप में घर में सत्यनारायण की आपको पूजा करवानी चाहिए, कथा करवानी चाहिए और विष्णु भगवान का हवन करवाएं। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा और यह गोचर बहुत शुभ माना जाता है। अब रोगों से राहत मिलेगी, सुख चैन जैसे शुभ फल मिलेंगे और इस समय आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से, अधिकारियों से मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान या फ्रेंड सर्कल से फाइनेंशियल गेन, सम्मान मिल सकता है। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे और शत्रुओं की आसानी से हार हो सकती है और आप मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन पाएंगे और इस अवधि में लोगों को नॉर्मली उच्च पद की प्राप्ति होती है और व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करने लग जाता है। उपाय के लिए नित्य जल में लाल पुष्प या गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और अर्घ्य हमेशा ओम घृणी सूर्य नमः या सूर्य का जो भी मंत्र आपको आता है उससे देना चाहिए। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है, संगति हो सकती है। आपका खुद का स्वभाव भी धूर्तता की ओर, धोखेबाजी की ओर, फ्रॉड करने की ओर अट्रैक्ट हो सकता है। साथ ही साथ सिर में भी दर्द रहने लगेगा, आंखों में इन्फेक्शन या फिर धुंधलापन आ सकता है। व्यापार में या धन संपत्ति के सौदों में आपका पैसा फंस सकता है। फ्रेंड्स और सगे संबंधियों से विवाद हो सकता है और लगभग पूरा महीना ही अशांति या क्लेश में व्यतीत हो सकता है। लेकिन धन भाव में सूर्यदेव के आने से धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन सकते हैं या पैतृक संपत्ति से लाभ भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। उपाय के रूप में हनुमान जी को लाल रंग के फल अर्पित करें और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि में गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे हैं। इस समय आप में अहंकार की भावना आ सकती है और आपको पैसों का नुकसान हो सकता है। आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ सकती है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, थकावट या पेट के रोग और आंखों के रोगों से कष्ट उठाना पड़ सकता है। ज़्यादातर समय बिना किसी कारण के ही घूमते फिरते रहेंगे और बहुत बार परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। संबंधियों से, मित्रों से झगड़ा या विवाद होने से मानसिक संताप बना रहेगा, लेकिन यह समय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। साथ ही आपकी कार्यक्षमता और आपकी कार्यकुशलता ये समय बढ़ाने वाला भी होगा। उपाय के लिए शरीर पर कोई भी वस्त्र लाल पहन कर रखें, चाहे लाल रुमाल ही रखें। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से द्वादश भाव में, नाश भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब कामकाज में या पद प्रतिष्ठा में, नेम फेम में समस्याएं आ सकती है। नौकरी पर तलवार खड़ी हो सकती है। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे और यहाँ पर कई प्रकार की कठिनाइयाँ या मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है, वो स्थिति बन सकती है।
बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियां पैदा हो जाएंगी, स्पेशली पेट में गड़बड़ ज़्यादा रहेंगी। आपको पिता के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता हो जाएगी। सरकारी विभागों की ओर से आपका विरोध होता रहेगा और आँखों में, लेफ्ट आई में आपको कष्ट की संभावनाएं ज़्यादा बन सकती है। और ऐसे समय में जब फ्रेंड का सहयोग चाहिए, फ्रेंड्स का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो जाता है, अपमानित करने की स्थिति बनने लगती है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको विदेश जाने के मौके जरूर मिल सकते हैं। ये गोचर इस मामले में आपकी सहायता करेगा। उपाय के लिए रविवार को मंदिर में या जरूरतमंद बच्चों को अनार दान करना चाहिए। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से एकादश भाव में, लाभ भाव में गोचर व सूर्यदेव का प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में इंप्रूवमेंट के योग बनेंगे। आपके कैरियर में भी, आपकी जॉब में भी, बिजनेस में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। लोग आपके दिमाग का लोहा मानेंगे। तो आपको कई प्रकार से लाभ, फाइनेंशियल गेन, इंप्रूवमेंट, प्रोग्रेस, नई पोस्ट या साथ ही नई जॉब, लोगों का साथ, बड़े लोगों का साथ, सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और मांगलिक कार्य, पूजा पाठ या अभिषेक आदि में आप इन्वॉल्व होंगे। आध्यात्मिकता, सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से सपोर्ट मिलेगा और यदि आपका प्रमोशन ड्यू है तो ये समय है जब आपको प्रमोशन मिल सकता है। वहीं आपको पिताजी से भी लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा या अच्छा परामर्श मिलेगा, उनके सर्कल का आपको फायदा मिलेगा। उपाय के रूप में आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से दसम भाव में गोचर व सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब रुपया, पैसा, हेल्थ, फ्रेंड्स, इन सभी का सुख भरपूर रूप में प्राप्त होगा। कोई नए प्रोजेक्ट पर, स्ट्रेटेजी पर, प्लानिंग पर काम स्टार्ट करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये समय एग्जैक्ट है, पॉजिटिव है, अनुकूल है। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन लोगों को भी कोई न कोई अवसर मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती बढ़ सकती है। सज्जनों से लाभ मिलेगा और हर कार्य में सफलता मिलने के योग बनेंगे। तो प्रमोशन या अच्छी पोस्ट मिलने का भी योग है। सम्मान, गौरव और साथ ही साथ रुतबा बढ़ेगा। उपाय के लिए नित्य तांबे के पात्र में थोड़ा सा कुमकुम और गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें, ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र बोलते हुए। आइए अब बात करें सूर्य के दूसरे उपायों के बारे में। तो हर रविवार को आप प्रातः सूर्य की ओरा में, अर्थात सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको गेहूँ, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या फिर गाय का बछड़ा का दान करना चाहिए। जो भी अवेलेबल हो जाए, जो भी अपनी सामर्थ्य पॉकेट अलाउ करती है उतना ही दान करना है और दान जरूरतमंद व्यक्ति को करना है। यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी या उत्तराषाढ़ में करें तो और ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस उपाय के अंतर्गत सभी वस्तुओं का आप एक साथ दान भी कर सकते हैं या जो अवेलेबल हो उन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सूर्य की कमजोरी से आपको अपयश मिलता है, हृदय रोग मिलते हैं, हड्डियों की समस्या है, तो रविवार को इन वस्तुओं का दान जरूर करें। सूर्य के अन्य उपाय में नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना करनी चाहिए। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें या सूर्य का बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए जब भी आपको समय मिले। जो माँ गायत्री के उपासक हैं उन्हें सूर्य का गायत्री मंत्र ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए आप 12 आदित्य कवच भी धारण कर सकते हैं। तो ये था सूर्य का धनु राशि में गोचर का राशिफल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने ये राशिफल बतलाया, गोचर फल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को, गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं। और यूँ भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। वर्ष भर में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए, जिससे आने वाले समय की, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, उसकी जानकारी हो जाती है। तो हम या तो उस जानकारी से सेफ हो सकते हैं या ज़्यादा उत्साहित होकर के और ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो आपको अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की जब भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन पर संपर्क स्थापित करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक
तो आपको जो भी टीम मेंबर्स होंगे वो आपको पूरा सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और आप चाहे फेस टू फेस मिलना चाहें या फिर आप घर बैठे ही टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ये राशिफल, ये गोचर फल आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, ग्रहों के राजा सूर्यदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।